क्या कभी एक ऐसा पल आया है जब किस्मत ने आपकी दुनिया उसी पल पलट दी, जब आप समझ ही नहीं पाए कि ये हादसा था या किसी भूले बिसरे रिश्ते का इशारा? आज की कहानी बिल्कुल वैसी ही है। एक ऐसा मोड़ जहां टूटे दिल, दबे हुए जज्बात और अधूरे रिश्ते अचानक फिर से जिंदा हो जाते हैं। घर के आंगन में हल्दी की खुशबू तैर रही थी, दीवारों पर रंगीन लाइटें झिलमिला रही थीं, दूर से शहनाइयों की आवाज़, जैसे किसी की नई जिंदगी शुरू होने वाली हो। लेकिन सवाल ये था, ये सजावट किसके लिए? क्योंकि इस बार शादी किसी और की नहीं, बल्कि अहाना और अर्जुन की दोबारा शादी के लिए तैयार की जा रही थी। हाँ, ये सब दुर्गा देवी और मामा जी की चाल थी। उनका मानना था कि ये रिश्ता टूटकर नहीं, जोड़कर ही खत्म होना चाहिए। दुर्गा देवी ने तो यहाँ तक कर दिया, अहाना को अपनी माँ की दी हुई साड़ी भेंट कर दी, मानो कह रही हो, इस घर में बहू बनकर लौटना ही तेरी असली जगह है। पर इस चमक दमक के बीच एक इंसान ऐसा था जो इस चमक में डूब नहीं पा रहा था। अर्जुन के कमरे में कोई शहनाई नहीं बज रही थी, कोई रोशनी नहीं थी, बस एक अजीब सा खालीपन। दीवारों पर लगे गेंदे के फूल, जहां सबको खुशबू आ रही थी, अर्जुन को वही फूल घुटन दे रहे थे। वह कमरे से बाहर निकला, स्कूटी की चाबी उठाई और बिना किसी से कुछ कहे घर छोड़ गया। सड़क पर चहल पहल थी, लोग त्योहार की तरह भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन अर्जुन की आंखों में ऐसा सन्नाटा था जैसे उसकी दुनिया ही खामोश हो चुकी हो। उसका मन ऑफिस में नहीं था, उसका मन फाइलों में नहीं था, उसका मन बस यादों में अटका हुआ था। उन यादों में जिनका नाम था अहाना। सिग्नल रेड था, गाड़ियां रुकी थी, और ठीक वहीं जेब्रा क्रॉसिंग पर पुरानी नई किताबें हाथों में लिए धीमे कदमों से अहाना सड़क पार कर रही थी। उसके चेहरे पर वही उदासी थी जो जिंदगी इंसान के कंधे पर रख देती है जब उम्मीदें भी भारी लगने लगती हैं। उसे नहीं पता था कि बस कुछ सेकंड बाद किस्मत उससे क्या करवाने वाली है। सिग्नल हरा हुआ और भागती गाड़ियों के साथ अर्जुन का मन भी उलझन में और गहरा चला गया। एक छोटी सी गलती, एक पल का ध्यान भटकना, और अर्जुन की स्कूटी का हैंडल अहाना के हाथ से टकरा गया। किताबें हवा में ऐसे उड़ी जैसे कोई पंछी पंख फड़फड़ाकर आजाद होने की कोशिश करता है। अहाना सड़क पर गिर पड़ी, घुटना फक चुका था, खून रिस रहा था, और उसी पल अर्जुन का दिल जैसे किसी ने कसकर थाम लिया हो। अर्जुन दौड़ता हुआ पहुंचा, उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और पास की बेंच पर बैठाया। वह अहाना के घाव की ओर देख रहा था, खून, दर्द और वह चेहरा जिसे देखने से भी वह बचता था। पर आज उसकी सारी नफरत, उसका सारा गुस्सा सब पिघल गया था। उसने अपना सफ़ेद रुमाल निकाला, वही रुमाल जो उसकी और अहाना की पहली यादों में बसता था। कांपते हाथों से उसने अहाना के घाव पर पट्टी बांधी। अहाना उसे देखती रही, उसकी आंखों में सवाल थे। अगर मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूं तो तुम्हारे हाथ मेरे लिए क्यों कांप रहे हैं? कुछ पल की खामोशी में दो दिलों ने बहुत कुछ कह दिया बिना बोले। लेकिन कहानी में मोड़ वहीं खत्म नहीं होते। उधर से पोल्टू और पीसी मोनी गुजर रहे थे। दोनों ने अर्जुन और अहाना को इस हालत में देखा और जैसे उनके अंदर की जलन धधक उठी। पीसी मोनी ने फुसफुसाते हुए कहा, देख पोल्टू, ये सब नाटक है, चोट का बहाना है ताकि फिर से अर्जुन को फंसा ले। पोल्टू का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वह तूफान की तरह आगे बढ़ा और जोर से अर्जुन का कंधा पकड़कर बोला, अरे तुझे शर्म नहीं आती? जिस लड़की ने तेरी जिंदगी बर्बाद की, तू उसी की मरहम पट्टी कर रहा है? अहाना कुछ कह भी नहीं पाई। उसकी आंखों में दर्द था, पर उसके शब्दों को किसी ने सुनने की कोशिश तक नहीं की। अर्जुन पहले चुप था, पर इस बार उसके अंदर कुछ टूट गया। वह उठा, पोल्टू की तरफ देखा और धीरे लेकिन बहुत स्पष्ट आवाज में बोला, इंसान की तकलीफ को देखकर भी जो शक करे उसे इंसान कहते ही क्यों है? पीसी मोनी ठहाका मारने वाली थी, पर अर्जुन की आखिरी लाइन ने उसका गला बंद कर दिया। अर्जुन ने अहाना को सहारा दिया और उसे अस्पताल ले जाने के लिए आगे बढ़ा। और यहीं से शुरू होती है उन दोनों की नई कहानी, एक ऐसी कहानी जो शायद फिर से उन्हें पास लाने वाली है। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में क्या अहाना और अर्जुन का रिश्ता सच में वापस जुड़ पाएगा? क्या दुर्गा देवी की चाल रिश्तों को तोड़ेगी या जोड़ देगी? सच जानने के लिए बने रहिए। अगर आपको भी लगता है कि अब अहाना सबको जवाब देगी अपने काम से, तो कमेंट में लिखो, अब बोलेंगे उसके काम। अगर आप भी टीम अहाना में हो तो कमेंट में बस एक हार्ट डाल दो और दिखा दो अपनी सपोर्ट। जिसने कभी किसी ने धोखा दिया हो लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, वो कमेंट में लिखे,
मैं भी अहाना की तरह उठ खड़ी हुई थी।